दोस्तों, क्या आपको नींद न आने की समस्या है या फिर यूरिन में इन्फेक्शन है या आपकी ब्यूटी कमजोर है तो अपनाएं इस घरेलू नुस्खे को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, वैसे तो प्रकृति ने रोगों को दूर करने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियों को धरती पर उत्पन्न किया है। कोई भी जड़ी बूटी हो या वनस्पति हो, वो अनुपयोगी नहीं है। सभी का कुछ न कुछ हमें फायदा जरूर मिलता है। सभी में गुण भी ऐसे ऐसे पाए जाते हैं। बस जरूरत है तो जानने की। हमें ये पता होना चाहिए कि किस जड़ी बूटी को किस बीमारी में यूज करना है। दोस्तों, इन सभी जड़ी बूटियों में एक जड़ी बूटी है सोया। सोया को आप इस तरह से देख सकते हैं। सोया के पत्तों को डिल लीव्स के नाम से भी जाना जाता है। यूं तो ये जड़ी बूटी कई रोगों के लिए लाभदायक है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। सोया में पौष्टिक तत्वों की भरमार होती है, इसलिए ये औषधीय रूप में भी प्रयोग की जाती है। वैसे तो पुराने समय से ही सोया का इस्तेमाल हम सब्जी और मसालों के रूप में करते आए हैं, लेकिन इस तरफ तो कभी किसी का ध्यान गया ही नहीं कि इसमें कितने सारे औषधीय गुण होते हैं और इसके यूज से हम कितनी बीमारियों को सही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं सोया क्या होती है और कैसे आपने इसका यूज करना है और किन किन बीमारियों में आप इसे यूज कर सकते हैं। ये है सोया की पत्तियां। ये एकदम सौंफ की पत्तियों की तरह लगती हैं। कई लोग तो इसे सौंफ की पत्तियां भी समझ लेते हैं, लेकिन सोया यानी कि डिल और सौंफ की पत्तियां दोनों अलग अलग होती हैं। सोया के बीजों में सौंफ की ही तरह सुगंध भी आती है, इसलिए सोया के बीजों को वन सौंफ भी कहा जाता है। सोया के जो पौधे होते हैं वो थोड़े ही ऊंचे होते हैं। दोस्तों, सोया की पत्तियां ही नहीं बल्कि इसके बीजों का भी उपयोग किया जाता है बीमारियों को सही करने के लिए। सोया की पत्तियां जो होती हैं वो बेहद कीमती पत्तियां हैं। इसमें कई रोगों का विनाश करने की क्षमता होती है, इसलिए सोया का उपयोग अनेक प्रकार की आयुर्वेदिक दवाओं के बनाने में भी किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सोया की पत्तियों में विटामिन सी होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम, विटामिन ए और फोलेट पाया जाता है। इसके अलावा इसमें फ्लेवोनाइड, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर ये सारे तत्व पाए जाते हैं। फाइबर भी इसमें होता है। विटामिन बी, कैल्शियम, जिंक और लोहा ये सारे तत्व भरपूर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। दोस्तों, इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। हमारे यहाँ तो इसे सोया कहा जाता है या डिल भी कहा जाता है। कई लोग इसको कारवी भी बोलते हैं या फिर सलूका भी कहा जाता है इसे, और सुआ भी बोला जाता है। तो कई प्रकार के नाम हैं इसके। अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है। दोस्तों, इसको सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पत्तियां हों या बीज हो या फूल हो, सभी हमें रोगों से बचाते हैं। तो चलिए बताते हैं आपने कैसे इसका इस्तेमाल करना है और किन किन बीमारियों में आप इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यूरिन इन्फेक्शन है तब आप सोया की पत्तियों का इस्तेमाल करें। हमारे शरीर में कई तरह के मूत्र संक्रामक रोग पाए जाते हैं। इन्हीं रोगों को अगर मैं छोटा करके बताऊं तो इसे यूटीआई कहा जाता है। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के संक्रमण होने से इस रोग की चपेट में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष सभी आ सकते हैं, लेकिन ये संक्रमण अधिकांश महिलाओं में ही देखा जाता है। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इससे ग्रसित व्यक्ति को मूत्र त्याग करते समय जलन होती है, बार बार पेशाब आता है, पेशाब का रंग भी बदल जाता है और उसमें से दुर्गंध आती है। तो इस बीमारी का इलाज सही समय पर करवाना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो आप सोया की पत्तियों का उपयोग आज से ही शुरू करें। दोस्तों, इन पत्तियों में विटामिन सी पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और रोगाणु रोधी तत्व भी पाए जाते हैं जो जीवाणुओं के संक्रमण को खत्म करके
यूरिन इन्फेक्शन की समस्या से निजात दिलाते हैं। दूसरा, यदि आपको मधुमेह है यानी डायबिटीज है, तब भी आप इसकी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मधुमेह के रोग को कम करने के लिए सोया की पत्तियों का इस्तेमाल तो आयुर्वेद में सदियों से किया जा रहा है, लेकिन हमें कुछ एक बातों का पता ही नहीं होता। दोस्तों, जो सोया की पत्तियां होती हैं, इसमें विटामिन सी और विटामिन ए पाया जाता है, जो शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को कम करके इंसुलिन को कंट्रोल में करते हैं, यानी हमारे अंदर इंसुलिन बनने लगता है। तो यदि आप भी डायबिटीज़ से परेशान हैं और उसको नियंत्रण करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इन पत्तियों को अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें। यदि आपको अनिद्रा की समस्या है, आप ठीक से नहीं सोते, रोज़ 7-8 घंटे की नींद नहीं ले पाते, तब आपने इसका इस्तेमाल करना है। जब व्यक्ति को सही तरह से नींद नहीं आती तो वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाता, और जब वो रात को सो नहीं पाता यानी ठीक से सो नहीं पाता, पूरे 7 से 8 घंटे की नींद उसको नहीं आती, 1-2 घंटे सोकर वो जाग जाता है, नींद ही नहीं आती, तो इसे अनिद्रा की समस्या कहा जाता है। तो इस समस्या को भी दूर करने के लिए दोस्तों आप डिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पत्तियों में विटामिन बी, फाइबर, फ्लोवेनाइड, एंजाइम और विटामिन्स पाए जाते हैं, जो हार्मोन्स में बदलाव करके नींद से संबंधित समस्याओं को नष्ट करके अनिद्रा की समस्या से निजात दिला सकते हैं। तो यदि आपको भी अनिद्रा की समस्या है तो डिल लीव का जरूर प्रयोग करें। महिलाओं की अनेक समस्याएं होती हैं, वो भी अपनी समस्याओं में डिल लीव का प्रयोग कर सकते हैं। ये दोस्तों आपको मानसिक और शारीरिक समस्याओं से बचाएगी। इन पत्तों में कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो हार्मोन्स में बदलाव करके पीरियड से संबंधित परेशानियों से छुटकारा दिलाने में काफ़ी मदद करते हैं। तो यदि आप भी इन समस्याओं से परेशान हैं, यानी महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसे ठीक कर सकते हैं इन पत्तियों से। यदि आपके चेहरे पर पिंपल्स निकल आए हैं, दाने निकल आए हैं या फोड़े निकल आए हैं, तब भी आप इन पत्तियों का सेवन कर सकते हैं। आजकल के समय में क्या होता है, ज़्यादातर लोगों के चेहरे पर पिंपल्स निकल आते हैं या फिर त्वचा से संबंधित कोई भी रोग हो जाता है, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं चेहरे पर या फिर पूरी बॉडी पर, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। त्वचा संबंधी जो भी परेशानी आती है, वैसे तो ये गलत खान पान से या फिर त्वचा की ठीक से सफाई ना करने से आती है। तो इन सभी समस्याओं में दोस्तों आप डिल लीव्स का प्रयोग कर सकते हैं। इनका प्रयोग करके आप अपने दाने, फोड़ों सबको सही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रोगाणुरोधी गुण पाए जाते हैं, एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं। तो ये आपके दानों, फोड़ों, पिंपल्स को सही कर देगा। शरीर में होने वाले किसी भी प्रकार के दर्द से ये छुटकारा दिला देगा। खासकर सभी बच्चों को या बड़ों को हड्डियों और मांसपेशियों का दर्द बना रहता है। बच्चे थोड़ा सा खेले नहीं कि उनकी मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाता है, या फिर बड़े लोगों को जोड़ों का दर्द हो जाता है। किसी भी प्रकार के दर्द में आप इन पत्तियों का सेवन कर सकते हैं। आमतौर पर दोस्तों ज़्यादातर लोगों को सिर दर्द रहता है या कमर दर्द रहता है, कई बार कुल्लों में भी दर्द होता है, पैरों या पिंडलियों में दर्द रहता है। इन सभी दर्दों से छुटकारा पाने के लिए आप डिल लीव का प्रयोग करें, क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो कि शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, जिससे शरीर के किसी भी भाग में जो दर्द होता है वो सही हो जाता है। सांस संबंधी कोई भी रोग हो आपको, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीर का जो श्वसन तंत्र होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसी के द्वारा ही शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन पहुंचती है। तो श्वसन तंत्र का ठीक रहना बहुत ही जरूरी है। यदि आपको श्वसन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, सांस ठीक से नहीं आ रहा है या सांस लेने में रुकावट आ रही है, तब व्यक्ति को इन डिल लीव्स का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इन पत्तियों की मदद से दोस्तों आप सांस लेने संबंधी कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो आप उनसे सही कर सकते हैं। सोया की पत्तियों से दोस्तों आप हिचकी आने को भी बंद कर सकते हैं। कभी कभी हिचकी का आना एक सामान्य बात होती है, लेकिन किसी भी तीखा या खाद्य पदार्थ का सेवन करने के बाद हिचकी का आना एक समस्या का विषय हो सकता है। यानी जब भी आप कोई मिर्ची वाला खाना खा लें तब आपको हिचकी स्टार्ट हो गई है, तो ये एक समस्या हो जाती है। इस हिचकी को रोकने के लिए भी आप दोस्तों इन पत्तियों का सेवन कर सकते हैं। और भी इसके बहुत सारे फायदे मिलते हैं दोस्तों, जैसे कि आप अपनी कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं इन पत्तियों के सेवन से। आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तब भी आप इन पत्तियों का सेवन कर सकते हैं। और यदि आपके दांत, मसूड़े कमजोर हैं
तब भी आप इनका सेवन कर सकते हैं। कैंसर में भी इसका सेवन किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात कहूँ, इन पत्तियों का हमारी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो इन पत्तियों को आप अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें। वैसे तो इसका इस्तेमाल काफ़ी तरह से किया जाता है, जैसे कि आप पराठे बनाकर इसका यूज़ कर सकते हैं, रोटी में डालकर यूज़ कर सकते हैं। जो लोग अंडा वगैरह खाते हैं तो अंडा और सोया लीव्स को आटे में डालकर उसकी रोटी या पराठा बनाकर खा सकते हैं। या फिर दोस्तों आप इन पत्तियों का चूर्ण बनाकर भी रख सकते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर चाय में डालकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप इसका जूस बना सकते हैं। तो आज दोस्तों हम इसको अलग तरीके से आपको यूज़ करना बताएंगे। तो चलिए बताते हैं आपको। आपने क्या करना है, लेनी है सोया की पत्तियाँ। इस तरीके से मुट्ठी भर आप इसकी पत्तियाँ ले लीजिए और इन्हें अच्छे से धोकर साफ करके काट लीजिए। काटने के बाद दोस्तों आपने गैस पर गर्म पानी होने के लिए रख देना है। 1 गिलास आप रख दे पानी गर्म होने के लिए। इस पानी में आपने 1 मुट्ठी डील लीव्स को डालना है और इसको पकाना है सिम गैस पर। सिम गैस पर पकाते पकाते दोस्तों ये आधा पानी हो जाना चाहिए। जैसे कि आपने 1 गिलास पानी लिया है, जब तक ये आधा ना हो जाए इसको पकाना है सिम गैस पर। जब ये अच्छे से पक जाए, उबल जाए, इसमें 5 से 7 उबाल आ जाए तो आपका ये पक जाएगा और इसे छान कर आपने पी लेना है। इस पानी को दोस्तों आप सुबह खाली पेट लें। खाली पेट यदि आप इस पानी का सेवन हर रोज़ करते हैं तो आपको दोस्तों 21 दिन में बहुत ही ज़्यादा फर्क नज़र आएगा। और खाने में तो आप इसका हर रोज़ ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे धनिया हम यूज़ करते हैं ना किसी भी सब्जी को बनाने में, तब आप इन पत्तियों का सेवन ज़रूर करें। बहुत ही बढ़िया फ़ायदे मिलेंगे आपको यदि आप इन पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आप इस रेसिपी को 21 दिन सेवन जरूर करें। 21 दिन में आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा नज़र आएगा। तो देखिए दोस्तों इतने सारे फ़ायदे मिलते हैं हमें डील लीव से, यानी कि सोया की पत्तियों से। तो दोस्तों आप भी आज से ही इन पत्तियों का सेवन शुरू करें और अपने लिए फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की आपको हमारी वीडियो? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेमेडी के साथ। तब तक धन्यवाद।